अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून अदालत टीम में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का मेरा एक मुकदमा, एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा, जिसका साइटेशन है 2017 CLC पेज 516 और ये कराची की जजमेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स पर बेस करते हुए उन्होंने ये जजमेंट दी है। दोस्तों, पाकिस्तान का कानून है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है उसके सेक्शन 7 के तहत अगर किसी शख्स ने औरत को तलाक देनी है, किसी मुस्लिम मर्द ने मुस्लिम औरत को तलाक देनी है, तो वो थ्रू नोटिस देगा। वो नोटिस अपने जो कंसर्न काउंसिल है, आर्बिट्रेशन काउंसिल होती हैं, यूनियन काउंसिल होती हैं, कैंट बड़े एरियाज़ में वार्ड्स होती हैं, उनको नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपनी डिवोर्स वापस ले लेता है, इसको तलाक़ बाइन कहते हैं, कि अगर वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो उस पर बाइंडिंग हो जाती है। उस पीरियड के मुकम्मल होने से पहले अगर वो शख्स उस डिवोर्स नोटिस को विड्रा कर लेता है तो फिर डिवोर्स नहीं होगी, लेकिन अगर 90 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो फिर वो डिवोर्स इफ़ेक्टिव हो जाएगी। इस हवाले से एक जजमेंट जो है, जो मैं आज के आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि एक शख्स ने बाहर के मुल्क में वो सेटल था और उसने वहाँ से दूसरी शादी कर ली। अपनी पहली वाइफ जो थी उनको उसने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स नोटिस उसने आर्बिट्रेशन काउंसिल में भी दे दिया, उस औरत को भी दे दिया, और इस नोटिस की अभी एक्सपायरी तकरीबन 55 दिन उसके एक्सपायर हुए थे, तो उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद जो उसकी पहली बीवी और बच्चे थे उन्होंने डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर दिया, और जो उसकी दूसरी बीवी थी उन्होंने अपने वो जो एसेट्स की डिक्लेरेशन है उन्होंने भी अपना सूट फाइल कर दिया। मामला कंटेस्टिंग हो गया क्योंकि दोनों पार्टीज़ क्लेम कर रही थी कि मैं बेवा हूँ और मैं उसकी हकदार हूँ उसकी प्रॉपर्टी में से। जो दूसरी बीवी थी उसका तो जेन्युइन क्लेम था, लेकिन जो पहली बीवी थी उसका कहना ये था कि मुझे सिर्फ नोटिस मौसूल हुआ है और इस नोटिस की 90 दिन की एक्सपायरी होती है, और 90 दिन की एक्सपायरी से पहले वो खामन जो है वो मेरा अपनी डिवोर्स वापस ले सकता था। हो सकता है वो वापस ले लेता, तो इससे ये नहीं समझा जाएगा कि मेरी तलाक इफ़ेक्टिव हो गई है। और कानून भी यही कहता है कि 90 दिन से पहले तलाक मौसर नहीं होगी, और इसके लिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट थी 1994 SCMR पेज 1720 उसका सहारा लिया। और इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि अगर 90 दिन से पहले 90 दिन पूरे होने से पहले किसी शख्स ने जो तलाक दी है, नोटिस भेजा है, उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो तलाक मौसर कंसीडर नहीं होगी और वो औरत जो है वो बेवा कंसीडर होगी, मुतल्लका तलाक याफ्ता कंसीडर नहीं होगी। और उस जजमेंट पर सहारा लेते हुए इस कराची की जो कोर्ट थी उन्होंने भी जजमेंट दी और ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा कि इसको दोबारा फैसला करे और इस चीज़ पर इशू फ्रेम करे कि आया वो दिन मुकम्मल हुए थे या नहीं हुए थे, और अगर वो दिन मुकम्मल हो गए थे तो फिर तो वो इनकी तलाक याफ्ता औरत हैं, और अगर वो दिन मुकम्मल नहीं हुए तो फिर ये विडो हैं, बेवा हैं, और इनका भी उनकी प्रॉपर्टी में शेयर है। तो अगर 90 दिन कंप्लीट होने से पहले खुदा न खास्ता खामद की जिसने तलाक का नोटिस भेजा है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर तलाक इफ़ेक्टिव कंसिडर नहीं होगी, और जो जिनको तलाक का नोटिस आया है वो अपने खामद की प्रॉपर्टी में से हिस्सेदार हैं और अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।